हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर मॉम। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 1 का चैप्टर 3 दैट इज़ एडिशन। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिंपल एडिशन सीख लिया है, 1 डिजिट का एडिशन वो सीख लिया है। तो अगर आप चाहें आपको सिंपल एडिशन सीखना है तो आप मेरे पिछली वीडियोस देख सकते हैं। ये जो मैं एडिशन सिखा रही हूँ, ये जो बुक है वो एनसीईआरटी का क्लास 1 का बुक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल एडिशन सीखने के बाद आता है नंबर 2 पे दिस, ये इस टाइप के दिस एडिशंस। अब इस एडिशन को करना कैसे है वो मैं आपको सिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे ले लिया 8 7। इसे हम काउंट कर करके सिखाएंगे बच्चों को। पहला स्टेप ये होता है, ऊपर 8 लिखा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम अब इसे टोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये होगा टोटल 15। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है फिंगर पे सिखाना, जो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर 1 हो गया ये वे। नंबर सेकंड वे है कि हम फिंगर पे काउंट करें। जैसे कि ये 8 फिंगर है तो हमने इस पे काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे है 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आया 7। ठीक है, और एक चीज़, यहाँ पे 8 आया था तो उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो हम जस्ट उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आया 15, यहाँ पे आया हमारा 7, तो यहाँ टोटल के क्या आता है 15। जैसे कि अगर हम काउंट करके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 ले लेंगे। इस तरीके से ये हो गया नंबर ए, दिस इज ए। ओके, अब दूसरा है, इसको भी करने के 2 तरीके हैं, फर्स्ट नोटबुक पे और दूसरा फिंगर पे। ठीक है, अब दूसरा होता है इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें वो एक तो 2 डिजिट रहता है और एक 1 डिजिट रहता है। इसको हम कैसे करेंगे एडिशन? इसको करने का एक तरीका है, सिंपल तरीका है, वो ये है जैसे कि ये 12 है तो हम इतना सारा लाइन न खींच करके हम 10 लिख लेते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, उस बॉक्स में लिखते हैं 10। हमने मान लिया कि यहाँ पे 10 लाइन्स है इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, और 10 के बाद से काउंट करेंगे। ये हो गया 10 11 12, ये 12, नीचे 8 तो हमने लिखा फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम उसे टोटल काउंट करेंगे। टोटल काउंट करने के बाद क्या आएगा, ये 10। अब हम यहाँ से काउंट करेंगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितने हुए, 20। इस तरीके से तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20। ठीक है, तो ये नंबर ए था। ए के भी 2 तरीके हैं करने के, एक नोटबुक पे एक फिंगर पे। दूसरा बी नंबर में आता है इस तरीके से, अगर ज़्यादा डिजिट लिखा हुआ है अबव 10 है तो हम इस तरीके से 10 का एक बॉक्स बना लेंगे और फिर नेक्स्ट वाला लाइन काउंट करेंगे। इसी तरीके से एक और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे 21 लिखा है और यहाँ लिखा है 6। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, तो ये 21 है और 20 के लिए हम 2 बॉक्स बनाएंगे, 10 10। तो ये कितने हो गए, 20 10 10, ये हो गए 20 और 1 21। इस तरीके से नीचे है 6 1 2 3 4 5 6।
अब हम इसे टोटल काउंट करेंगे 10 10 20 हो गए, 21 22 23 24 25 26 27। आंसर हो गया 27 इस तरीके से। अगर आप चाहें तो यहाँ 21 लिखा है तो हम एक बॉक्स बना सकते हैं जिसमें हमने 20 लिख दिया है, फिर 1 और नीचे ये 6 है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब हम ये 20 वाला बॉक्स और ये टोटल नंबर 1, ये वाला 2 3 4 5 6 7, ये जितने यहाँ लाइन्स हैं वो सारे लाइन्स हमने नीचे लिख दिया। अब हम इसे टोटल काउंट करेंगे 20 21 22 23 24 25 26 27 और हमने यहाँ 27 लिख दिया इस तरीके से। तो यहाँ मैथ को पढ़ाने का सिंपल तरीका सिखाया मैंने आपको। अब हम कुछ इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्वेश्चन आंसर। हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है राहुल हैज़ 8 पेंसिल्स। राहुल के पास कितने पेंसिल है? 8। एंड सोनू हैज़ 7 पेंसिल्स। सोनू के पास 7 पेंसिल्स। हाउ मेनी पेंसिल डू दे हैव ऑल टुगेदर? मतलब दोनों के पास, राहुल और सोनू के पास कितने टोटल कितने पेंसिल हैं? राहुल के पास 8 पेंसिल है, सोनू के पास 7 पेंसिल है। दोनों को मिक्स करके, दोनों को एक साथ अगर दोनों के पेंसिल को एक साथ कर दिया जाए तो टोटल कितने पेंसिल होंगे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8 पेंसिल प्लस सोनू के पास कितने हैं? 7 पेंसिल। सोनू के पास 7 पेंसिल। अब हम इन दोनों को काउंट करेंगे, 8 प्लस 7 इक्वल्स टू कितने होते हैं। अब इन्हें कैसे काउंट करेंगे? या तो आप फिंगर पे कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप लाइन खींच कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल काउंट करेंगे 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से काउंट करके यहाँ पे 50 लिखेंगे। और या फिर दूसरा तरीका है फिंगर वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ 8 नीचे 7 तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने हुए? यहाँ पे आता है 50, तो हमने लिखा है 50। तो दोनों ही तरीक़ों से आप कर सकते हैं। स्कूल में बेसिकली यही तरीका सिखाया जाता है, लाइन ड्रॉ करने वाला। तो आप चाहें तो दोनों में से कोई भी अडॉप्ट कर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। फरीदा प्लग्ड 4 एप्पल्स। फरीदा ने 4 एप्पल्स लिए। सीता प्लग्ड 6 एप्पल्स। सीता ने 6 एप्पल्स तोड़े। बोथ पुट देम टुगेदर। दोनों ने एक साथ रखा। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर नाउ? दोनों के पास कितने हो गए वो भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। पहले है 4 एप्पल्स प्लस 6 एप्पल्स इक्वल्स टू 4 प्लस 6 इक्वल्स टू हो गया। इन दोनों को आप चाहे तो फिंगर पे भी कर सकते हैं। चलिए लाइन ही ड्रॉ कर देती हूँ। 1 2 3 4 4 के लिए नीचे 6 है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गए 11। तो क्लास 1 में जो मैथ का स्टैंडर्ड है वो इसी तरीके से बताने का है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही क्लास ऊपर जाएगा बच्चों का लेवल ऑफ स्टडी जो है वो भी स्टैंडर्ड होगा, वो भी लेवल राइज होगा। तो अभी मैंने क्लास 1 का ही आपको बताया। मेरे ये कंटेंट कैसे लगे आपको तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मैं हमेशा ही डालती रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।